Hello everyone, this is Tariq Kanwar. Welcome back to Ikra Online Learning Platform. Hope you are fine and doing well. Guys, आज के सेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करेंगे और इसके रिगार्डिंग जितने भी अलग अलग किस्म के डिफरेंट काइंड के सेंटेंस फॉर्म हुआ करते हैं लाइक अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, कॉजिलेटिव सेंटेंस, उन तमाम को हम एग्जाम्पल के साथ बताएंगे कि किस तरह से ये सेंटेंसेस फॉर्म हुआ करते हैं। और गाइस, पिछले क्लास में हमने एक्टिव वॉइस के रिगार्डिंग मीनिंग, डेफिनेशन जैसी चीज़ों को डिस्कस किया था। तो आज के सेशन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी काइंड के सेंटेंसेस हुआ करेंगे उन तमाम को हम डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जो भी रूल्स और प्रिंसिपल्स होंगे रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उस पर भी नज़र डालेंगे। सो विदाउट नॉट टेकिंग मोर टाइम, लेट मी स्टार्ट टुडेज टॉपिक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से अगर एक्टिव वॉइस बनाना हो तो किस तरह से बनाते हैं, यानी एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस को बनाना हो तो उसका फॉर्मूला को यहाँ मेंशन किया गया है। हैव अ लुक। सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन द बेस फॉर्म प्लस द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो मतलब ये हुआ गाइस, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं लाइक आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट एट्सेट्रा। फिर उसके बाद हम वर्ब का बेस फॉर्म यूज़ करते हैं। बेस फॉर्म उस वर्ब को कहते हैं जिससे वर्ब का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ओरिजिनेट होता है। जैसे वेंट जाना, गोन के माने भी जाना। तो ये जो फॉर्म है वर्ब के, ये गो से क्या है ओरिजिनेट हुआ है, गो, वेंट, गोन। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन द बेस फॉर्म। फिर उसके बाद जो सेंटेंस का रेस्ट हिस्सा होता है लाइक ऑब्जेक्ट, उसको हम ऐड करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एट्सेट्रा। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं, यानी पॉजिटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल को यहाँ मेंशन किया है। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल एवरी डे, कि मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ। तो गाइस, इस फॉर्मूला को अब यहाँ अप्लाई करें। सबसे पहले हमने क्या यूज़ किया है, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब का बेस फॉर्म को हमने यूज़ किया है गो, ना कि वेंट, ना कि गॉन, आई गो। फिर उसके बाद जो है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस स्कूल एवरी डे। तो ये हो जाएगा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो आई गो टू स्कूल एवरी डे, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मतलब ये हुआ कि मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस। एंड द नेक्स्ट, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एंड द नेक्स्ट, आई राइट अ लेटर, मैं एक खत लिखता हूँ, एक लेटर लिखता हूँ। तो यहाँ पर भी क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एंड द नेक्स्ट, वी ईट मैंगोज, हम आम खाते हैं। यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एंड द नेक्स्ट, इट रेन्स, बारिश होती है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज ईस्ट में क्या होता है, निकलता है। ही रीड्स अ बुक, वो एक किताब पढ़ता है। दे बाथ इन द रिवर, कि वे लोग क्या है, रिवर में, नदी में क्या है, नहाते हैं। तो गाइस, ये जितने भी सेंटेंस को यहाँ मैंने मेंशन किया है ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं, जिसको बनाते हैं हम किस तरह, सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म को यूज़ करते हैं। और ये वर्ब का बेस फॉर्म होता है जिससे वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म ओरिजिनेट होता है, जैसे गो। फिर उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट यानी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को हम ऐड करते हैं, जैसा कि यू कैन सी इन दीज एग्जाम्पल्स। तो गाइस, ये जितने भी सेंटेंस को मैंने मेंशन किया था ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। क्यों है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसी को यहाँ मेंशन किया है नोट करके। दिस सेंटेंसेस इंडिकेट द डूइंग और हैपनिंग ऑफ समथिंग इन द प्रेजेंट टेंस। इसलिए कि गाइस, ये जितने भी सेंटेंसेस हैं इन तमाम सेंटेंसेस से जो ज़माने हाल यानी जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में किसी काम के करने या होने का क्या है, इल्म हो रहा है। इस वजह से इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जितना भी यहाँ सेंटेंस मेंशन किया, आई गो टू स्कूल, ही प्लेज क्रिकेट, आई राइट अ लेटर, ये जितने भी सेंटेंसेस हैं इसमें प्रेजेंट टेंस में यानी ज़माने हाल में किसी चीज़ के होने या करने का क्या इशारा है कि कोई काम प्रेजेंट में चल रहा है। गाइस, यहाँ पर दो रूल को मैंने मेंशन किया है रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दीज रूल्स इन योर माइंड। फर्स्ट रूल, in these sentences the first form of the verb is used with they, you, I, we and plural noun। तो गाइस, इस रूल में, इस प्रिंसिपल में इस बात को बताया जा रहा है कि ऊपर जितने भी सेंटेंस को मैंने मेंशन किया है लाइक दे प्ले क्रिकेट या यू टॉक टू हिम या आई गो टू स्कूल, वी रिप्लाई देम, यानी कि यू, दे, आई, वी या प्लूरल नाउन जहाँ पर भी यूज़ होगा उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा। वंस अगेन, इस रूल में ये बताया जा रहा है कि जो ये सब्जेक्ट है दे, यू, आई, वी या प्लूरल नाउन,
इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को हम यूज़ करते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, आई राइट अ लेटर, वी ईट मैंगो, तो ईट, राइट, ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। एंड द रूल नंबर 2, इन दिस सेंटेंसेस ई और ई एस इज यूज्ड इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ नेम, इट, ही, शी एंड सिंगुलर नाउन। गाइस, रूल नंबर 2 में इस बात को बताया जा रहा है कि इन सेंटेंसेस में जैसे कि नाम है, इट, ही, शी या सिंगुलर नाउन, इन तमाम के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में ई या ई एस को हम ऐड करते हैं। वंस अगेन, यानी कि जिन सेंटेंस में भी अगर इट, ही, शी या सिंगुलर नाउन आता है तो ऐसे सेंटेंस में ऐसे सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ई या ई एस को हम ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ ऊपर में मेंशन किया गया, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। प्लेस ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मगर इसके लास्ट में हमने क्या ऐड किया है, एस, ही प्लेज क्रिकेट। शी गोज स्कूल, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, तो गोज, तो यहाँ गोज में जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके लास्ट में हमने ई एस को क्या है, ऐड किया है। तो इसी रूल को यहाँ बताया जा रहा है कि जब भी सेंटेंस में ये सब्जेक्ट हैं, थर्ड पर्सन, इट, ही, शी या सिंगुलर नाउन आते हैं, तो वहाँ पर हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ई या ई एस को लगाते हैं, एज यू कैन सी इन दीज एग्जाम्पल्स। एंड द नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस इज निगेटिव सेंटेंसेस। तो गाइस, अगर आपको एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे, तो हैव अ लुक एट दिस फॉर्मूला। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद डू नॉट या डज नॉट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकेंड डू नॉट या डज नॉट, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं डोंट या डजंट। फिर उसके बाद हम वर्ब को यूज़ करते हैं। वंस अगेन, नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला ये है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखो, फिर उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, जिसको हम फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डोंट या डजंट, फिर उसके बाद वर्ब। अभी हम एग्जांपल लेते हैं ताकि फॉर्मूला को समझना ईजी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, शी डज नॉट लाइक पिज़्ज़ा, कि वो पिज़्ज़ा को पसंद नहीं करती है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये निगेटिव सेंटेंस है, शी डज नॉट लाइक पिज़्ज़ा। जब इसका हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो इसका होगा शी लाइक्स पिज़्ज़ा, शी डज नॉट लाइक्स पिज़्ज़ा। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो यहाँ पर भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है आई डू नॉट। यहाँ पे मैंने डू नॉट को यूज़ किया, अभी आगे बतलाएंगे क्यों यहाँ पे डू नॉट है, यहाँ पे डज नॉट है। एंड द नेक्स्ट, यू डू नॉट ड्रिंक मिल्क, आप दूध नहीं पीते हैं, ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। एंड द नेक्स्ट, ही डज नॉट रन फास्ट, वो तेज़ी से नहीं दौड़ता है, ये भी क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। एंड द नेक्स्ट, फातिमा नेवर स्विम्स इन द रिवर, फातिमा कभी भी रिवर में, नदी में क्या है, नहीं तैरती है। तो गाइस, ये जितने भी सेंटेंसेस को यहाँ मैंने मेंशन किया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कहलाता है, जहाँ पर हमने डज नॉट को भी यूज़ किया है और डू नॉट को भी यूज़ किया है। नॉट, गाइस, इन सेंटेंसेस या इस टेंस के रिगार्डिंग कुछ मैंने यहाँ मेंशन किया है, हैव अ लुक। इन दीज सेंटेंसेस देयर इज अ डिनायल ऑफ डूइंग और हैपनिंग समथिंग इन द प्रेजेंट टेंस। तो गाइस, इस यहाँ पर इस बात को मेंशन किया है कि इन सेंटेंसेस का क्या मीनिंग है, तो उसी को यहाँ मेंशन किया जा रहा है कि इन सेंटेंसेस में, इन जुमलों में प्रेजेंट टेंस यानी ज़माने हाल में किसी चीज़ के होने या करने का इनकार, डिनायल क्या है, पाया जा रहा है। वंस अगेन, यानी कि जितने भी सेंटेंस को मैंने एग्जांपल में यहाँ मेंशन किया है, इसका एज अ होल ये मीनिंग निकल रहा है कि किसी काम का होना या करना, किसी काम का ना होना या करना पता चल रहा है प्रेजेंट टेंस में, ज़माने हाल में किसी चीज़ के होने या ना होने का, होने या करने का डिनायल यानी इनकार पता चल रहा है कि वो पिज़्ज़ा नहीं खाती है, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तुम दूध नहीं पीते हो। तो ये क्या है, ना करना, डिनायल का क्या है, प्रेजेंट टेंस में मीनिंग निकल रहा है कि ये चीज़ें नहीं की जा रही हैं। एंड द नेक्स्ट, रूल नंबर 1 रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, स्पेशली निगेटिव सेंटेंसेस। इन दिस सेंटेंसेस बाय एडिंग डू नॉट विद दे, यू, वी, आई आर यूज्ड इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो गाइस, इस रूल में इस बात को बता रहे हैं कि जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस इन वर्ड के साथ बनाते हो, फॉर एग्जांपल दे, यू, वी, आई, इन वर्ड के साथ अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो दो चीज़ों को माइंड में रखना ज़रूरी है। फर्स्ट, इन वर्ड्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है, और सेकेंड थिंग ये है कि जब आप इसका निगेटिव बनाते हो तो इन वर्ड्स के साथ आप डू नॉट का यूज़ करोगे, ना कि डज नॉट। वंस अगेन, कि जब भी आप दे, यू, वी या आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड सेकेंड डू नॉट का यूज़ करना है, ना कि डज नॉट।
जैसा कि एग्जाम्पल में आपने देखा, आई डोंट प्ले, यू डोंट टॉक टू हिम, दे डोंट प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर क्या दे, वी, आई के साथ हम डू नॉट का यूज़ कर रहे हैं। तो ये रूल है, जब भी आप दे, यू, वी, आई के साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डू नॉट का यूज़ करना है। एंड द नेक्स्ट रूल नंबर 2, इन दिस सेंटेंसेस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड बाय एडिंग डज नॉट विद द नेम ही, शी, इट। तो गाइस रूल नंबर 2 में इस बात की तरफ निशानदेही की जा रही है, इंडिकेट किया जा रहा है कि जब भी आप किसी नाम के साथ या ही, शी, इट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो वहाँ पर आपको माइंड में ये दो चीज़ें रखनी है। फर्स्ट ये कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस यहाँ पर डज नॉट का यूज़ करना है, ना कि डू नॉट का। रूल नंबर 2 में इस बात को बताया जा रहा है कि नेम के साथ ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो वहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ डज नॉट का यूज़ करना है, ना कि डू नॉट का। जैसा कि यहाँ मैं एग्जाम्पल में मेंशन किया है, शी डज नॉट लाइक पिज़्ज़ा, वो पिज़्ज़ा पसंद नहीं करती है, तो यहाँ डज नॉट का यूज़ किया। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर शी को यूज़ किया है। ही डज नॉट रन फास्ट, वो क्या है, तेज़ी से नहीं दौड़ता है, तो यहाँ पर भी डज नॉट का यूज़ किया है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर ही को यूज़ किया गया है। इसी तरह इट के साथ या सिंगल नाउन के साथ आपको डज नॉट का यूज़ करना है, प्रयोग करना है। एंड द नेक्स्ट रूल नंबर 3, नेवर इज यूज टू गिव द मीनिंग ऑफ नेवर, कभी नहीं। एंड डू नॉट और डज नॉट इज नॉट यूज विथ नेवर। तो गाइस ऊपर एक सेंटेंस आया था, फातिमा नेवर स्विम्स इन द रिवर, फातिमा नदी में कभी नहीं तैरती है, नेवर स्विम्स। तो नेवर से रिलेटेड यहाँ पर रूल नंबर 3 में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को मेंशन किया गया है। हैव अ लुक गाइस। सबसे पहली चीज़ ये कि नेवर का मीनिंग होता है कभी नहीं, नेवर का मीनिंग होता है कभी नहीं। और रूल नंबर 3 में नेवर से रिलेटेड इस बात को मेंशन किया गया है कि नेवर के साथ कभी भी डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है, इसे हम यूज़ नहीं करते हैं नेवर के साथ। वंस अगेन, नेवर का मीनिंग होता है कभी नहीं का मीनिंग को पैदा करने के लिए, मगर नेवर के साथ डू नॉट या डज नॉट का हम इस्तेमाल या प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि नेवर एग्जाम्पल में था, फातिमा नेवर स्विम्स इन द रिवर। Moreover, while when never is used, s or es is added in the first form of the verb with the singular and the first form of the verb is used with the plural. Guys, यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट रिलेटेड टू नेवर मेंशन किया जा रहा है कि जब भी कोई सेंटेंस को यूज़ किया जा रहा हो और उसमें नाउन सिंगुलर हो और नेवर का भी प्रयोग किया गया हो, तो अब कायदा या रूल यहाँ पर यह है कि सिंगुलर के साथ यानी कि वाहिद के साथ, सिंगुलर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस को ऐड करके हम नेवर का प्रयोग करते हैं। वंस अगेन, सिंगुलर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में एस या ई एस को लगाकर नेवर का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि ऊपर एग्जाम्पल में मेंशन किया है, लाइक फातिमा नेवर स्विम्स इन द रिवर। तो फातिमा क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के आखिर में स्विम क्या है, स्विम ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके लास्ट में हमने एस को ऐड किया है। तो सिंगुलर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में एस या ई एस को जोड़कर नेवर को यूज़ करते हैं, लाइक फातिमा नेवर स्विम्स इन द रिवर। एंड द नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो गाइज, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो उसके बनाने का फॉर्मूला को यहाँ मेंशन किया है। हैव अ लुक। सबसे पहले आप डू या डज को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब। डू या डज ये हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, डू या डज देन सब्जेक्ट देन वर्ब। तो इससे क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डज शी लाइक पिज़्ज़ा, डज शी लाइक पिज़्ज़ा, क्या वो पिज़्ज़ा पसंद करती है। तो इस सेंटेंस में गाइस इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया, डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है ये, तो डज को पहले लाया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट शी, फिर उसके बाद वर्ब लाइक। तो डज इंटरोगेटिव ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट शी, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। डज शी लाइक पिज़्ज़ा, क्या वो पिज़्ज़ा पसंद करती है। तो ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। एंड द नेक्स्ट, डू आई गो मार्केट, क्या मैं मार्केट जाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर भी क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया है, हेल्पिंग वर्ब को पहले रखा है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, डू आई गो मार्केट। एंड द नेक्स्ट, डू यू नॉट प्ले, क्या तुम नहीं खेलते हो। तो गाइस ये जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है मगर निगेटिव है, डू यू नॉट प्ले, क्या तुम नहीं खेलते हो। तो यहाँ पर भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब को पहले रखा है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद क्या है निगेटिव, फिर उसके बाद जो है वर्ब।
एंड द नेक्स्ट, डज दैट बॉय नॉट बीट यू, क्या वो लड़का तुम्हें पीटता नहीं है, मारता नहीं है? तो ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डज हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट दैट बॉय, फिर उसके बाद बीट, ये क्या हो गया, वर्ब। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंड द नेक्स्ट, व्हाई डज शी सिंग अ सॉन्ग टुडे, वो आज गाना क्यों गाती है? तो गाइस ये कॉजिलिटी सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है कि वो आज गाना क्यों गाती है। तो यहाँ पर भी ये क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही का हिस्सा है। यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब को क्या पहले रखा है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब है। एंड द नेक्स्ट, व्हाई डू वी नॉट राइट एन एस्से, हम एस्से क्यों नहीं लिखते हैं? तो गाइस ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, मगर ये कॉजिलिटिव सेंटेंस है। वाई, रीज़न पूछा जा रहा है कि हम एस्से क्यों नहीं लिखते हैं। तो इसका भी जो फॉर्मेशन है, फॉर्मूला, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को पहले रखा गया है, फिर उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब है। एंड द नेक्स्ट, हु टीचेस यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है? इसी तरह विच फ्रूट्स डू यू लाइक मोस्ट, कौन सा फल आपको खाना ज़्यादा पसंद है? एंड द नेक्स्ट, हुज बुक डू यू रीड, कौन सी किताब तुम पढ़ते हो? तो गाइस ये तमाम सेंटेंस जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इसको फॉर्मेशन करने का फॉर्मूला को इस तरह है, पहले हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज रखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, एज यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल। नॉट दिस सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ क्वेश्चन अबाउट एन एक्शन इन द प्रेजेंट टेंस। तो गाइज ये जितने भी सेंटेंस या एग्जाम्पल या मिसालों को यहाँ मेंशन किया है, इन तमाम मिसालों का मतलब या मीनिंग ये निकलता है कि एक एक्शन के रिगार्डिंग प्रेजेंट टेंस में, ज़माने हाल में, प्रेजेंट टेंस में किसी एक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन किया जा रहा है, क्वेश्चन को एक्सप्रेस किया जा रहा है। क्या वो क्रिकेट खेलता है, क्या वो स्कूल जाता है? तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में एक एक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन, सवाल किया जा रहा है। एंड द नेक्स्ट, रूल नंबर 1 रिलेटेड टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो गाइस रूल नंबर 1 में इस बात को बताया जा रहा है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस वर्ड क्या, वर्ड से स्टार्ट होता है, वर्ड यानी क्या से स्टार्ट होता है, तो इस वर्ड का हम ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को हम क्या है, इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। वन सेकेंड, रूल नंबर 1 में इस बात को बताया जा रहा है कि अगर कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस वर्ड से स्टार्ट होता है तो इस वर्ड का ट्रांसलेशन या तर्जमा हम नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज का इस्तेमाल सब्जेक्ट से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है, प्रयोग करते हैं, जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल से क्लियर है। फॉर इंस्टेंस, क्या मैं बाजार जाता हूँ, डू आई गो टू मार्केट, डू आई गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार जाता हूँ। तो ये सेंटेंस जो है वर्ड से क्या स्टार्ट हो रहा है, डू आई गो, क्या मैं बाजार जाता हूँ। तो अब ऐसे सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज का इस्तेमाल सब्जेक्ट से पहले करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम क्या इस्तेमाल करते हैं। एंड द नेक्स्ट, रूल नंबर 2, if a question word such as why, where, when, etc. comes in the middle of the question sentence, then the English of those words is written first, then according to the subject do or does is used before the subject with the first form of the verb. Guys, rule number 2 में इस बात को बताया जा रहा है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मिडिल में इंट्रोगेटिव वर्ड लाइक वाई, वेयर, व्हेन, etc. आ जाए तो इन वर्ड का जो अंग्रेजी वर्ड होता है उससे सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के मुताबिक डू या डज का इस्तेमाल सब्जेक्ट से पहले करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या है इस्तेमाल करते हैं। वंस अगेन, रूल नंबर 2 में इस बात को बताया जा रहा है कि जब भी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मिडिल में इंट्रोगेटिव वर्ड लाइक वेयर, व्हेन, वाई, etc. आ जाए तो इन वर्ड के अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज का इस्तेमाल सब्जेक्ट से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, वाई डू वी नॉट राइट एन एस्से, हम मजमून क्यों नहीं लिखते हैं। वाई डू वी नॉट राइट एन एस्से, कि हम एस्से क्यों नहीं लिखते हैं, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और गाइस यहाँ पर जो है क्यों, ये कहाँ पर यूज़ हो रहा है, मिडिल में यूज़ हो रहा है, मिडिल इन द सेंटेंस के मिडिल में क्या है, यू वाई का यूज़ हो रहा है। तो इस वजह से अब हम जो इस तरह के सेंटेंस को फॉर्म करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस वर्ड का इंग्लिश सबसे पहले रखेंगे, जैसे वाई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नेगेटिव, फिर उसके बाद क्या है वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो वाई डू वी नॉट राइट एन एस्से। तो सिंपली मीनिंग ये निकला कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दरमियान में कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड लाइक वाई, वेयर, व्हेन आ जाए तो सबसे पहले आपको इन वर्ड का अंग्रेजी लिखना है, इंग्लिश लिखना है, फिर उसके बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब का क्या है प्रयोग करना है। इसी बात को रूल नंबर 2 में मेंशन किया है।
तो गाइस आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अब तक हमने डिस्कस किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बनाया जाता है, फिर उसके डिफरेंट काइंड के सेंटेंस हुआ करते हैं लाइक पॉजिटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, कॉजिलिटिव सेंटेंस। फिर उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स और प्रिंसिपल थे जिसको हमने एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।